मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा। साथियों, आपको बता दूं 1986 में आयोजित होने वाली फिल्म फेयर अवार्ड्स में फिल्म मर्द के लिए अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में नामांकित किया गया था। लेकिन आपको यहां यह भी बताता चलूं कि उस साल फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कमल हासन को चुन लिया गया था फिल्म सागर के लिए। लेकिन इन दोनों के अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की दौड़ में उस वर्ष ये 3 अभिनेता और भी शामिल थे। अनिल कपूर फिल्म मेरी जंग के लिए, कुमार गौरव फिल्म जन्म के लिए और ऋषि कपूर फिल्म तवाइफ के लिए। मित्रों, फिल्म मर्द उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और 1980 के दशक की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी रही थी। इसके अलावा मर्द दिवाली के दौरान रिलीज होने वाली फिल्मों में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म होने का गौरव भी प्राप्त किया है। मेरी क्यों तूने छुपा ली। दोस्तों, फिल्म मर्द के सभी गीतों को अलग अलग गीतकारों ने लिखे हैं, लेकिन फिल्म के लिए संगीत सृजन किया है अनु मलिक ने। जहां गीतकार प्रयागराज और अनु मलिक की जोड़ी ने फिल्म मर्द के लिए सुपरहिट गीत दिए हैं, वहीं इनकी वजह से बवाल भी खड़े हो गए थे। दरअसल फिल्म में आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाजों में एक गीत है, हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे, हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे। आलोचकों ने निर्देशक मनमोहन देसाई पर इस गाने के दोहरे अर्थ वाले शब्दों के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। मीडिया में काफी फजीहत हुई थी, हालांकि गाना सुपरहिट रहा था। हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे। दोस्तों, मर्द उन फिल्मों में से एक है जिसमें किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन के लिए नहीं गाया। साथ ही फिल्म कुली और नसीब में भी अमिताभ बच्चन के लिए गाने से किशोर कुमार ने इनकार कर दिया था। आइए जानते हैं किशोर कुमार, जिन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं, आखिर उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए गाने से क्यों मना कर दिया था। साथियों, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने किशोर कुमार द्वारा निर्मित एक फिल्म में अतिथि के रूप में आने से इनकार कर दिया था। इस तरह गायकी के सुपरस्टार क्रुद्ध हो गए थे सदी के महानायक से। लंबू तंबू में बम्बू लगाए बैठे। आइए सुनते हैं फिल्म का दूसरा गाना, जिसे राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है और गाए हैं आशा भोसले और अनु मलिक ने। विल यू मैरी मी। इसके बाद प्रयागराज के लिखे गीत को शब्बीर कुमार ने गाया, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तेरा काला और लहू भी काला, जा साला। प्रयागराज के लिखे एक और गीत को मोहम्मद अजीज ने गाया, मर्द टांगे वाला हूं मैं, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त ऊपर वाला। लेकिन यहाँ राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत को गाए हैं शब्बीर कुमार, एस जानकी, अमिताभ बच्चन और अनु मलिक ने। सुन रूबिया तुमसे प्यार हो गया। और इंदिवर के लिखे गीत पर शब्बीर कुमार ने अपनी सुमधुर आवाज से तो कमाल ही कर दिया। निर्देशक मनमोहन देसाई को मर्द फिल्म बनाने की प्रेरणा कॉमिक बुक फैंटम पढ़कर आई थी, जिसमें फैंटम नाम का एक नकाबपोश नायक होता है, जिसके हर मिशन में उसके घोड़े और भेड़िया बहुत मदद करते हैं। मनमोहन देसाई ने लेखक प्रयागराज से फैंटम के उस किरदार को लेकर मर्द फिल्म की कहानी लिखने के लिए कही थी। लेखक प्रयागराज ने मनमोहन देसाई की फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले मसालों को ध्यान में रखते हुए मर्द फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी, जिसमें टांगे वाले का किरदार केंद्र में रखकर कहानी उसके इर्द गिर्द बुनी गई थी। यह किरदार फैंटम की तरह न तो जंगल में रहता था और न ही नकाबपोश वस्त्र पहनता था, लेकिन फिल्म का यह किरदार भी घोड़े के साथ रहने वाला था। साथ ही फैंटम के साथ रहने वाले भेड़िए को फिल्म में कुत्ते के किरदार में बदल दिया गया था। लेकिन ये मनमोहन देसाई और लेखक प्रयागराज का कमाल ही कह सकते हैं
कि फिल्म मर्द में अमिताभ बच्चन का किरदार फैंटम कॉमिक बुक के कैरेक्टर पर बेस्ड होने के बावजूद किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। किरदारों को जीवंत बनाने के लिए कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो जानबूझकर घोर शारीरिक कष्ट उठाने को तत्पर रहते हैं, लेकिन दर्शकों को इसका शायद ही पता लग पाता है। इस मामले में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का कोई जवाब नहीं। कहा जाता है कि वो हमेशा अपने किरदारों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। फिल्म मर्द की शूटिंग के दौरान भी एक ऐसा ही किस्सा हुआ था, जब अमिताभ बच्चन ने एक बेहद तकलीफदेह सीन को अंजाम दिया था। दरअसल इस फिल्म के एक सीन में अमिताभ बच्चन को गले तक बालू में दफनाया गया था। सीन कंप्लीट होने में इतनी देर हो गई कि बीच में लंच ब्रेक आ गया। ऐसे में अमिताभ बच्चन को बालू से निकालने की कवायद की जाने लगी ताकि वो भी लंच करके थोड़ा रेस्ट कर सकें। लेकिन उनकी जिवटता देखिए, उन्होंने शूटिंग स्टाफ से कह दिया कि उन्हें बाहर निकालने और फिर से दफनाने में काफी समय लग जाएगा और साथ ही आसपास की स्थिति भी बदल जाएगी। इस तरह अमिताभ बच्चन अपनी मर्जी से पूरे ब्रेक तक बालू में दफन रहे थे। ऐसे में उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बनी थी आसपास भिनभिनाती मक्खियां, जिसे वो खुद से उड़ाने की स्थिति में नहीं थे। गौरतलब है कि इतनी मुश्किल से फिल्माया गया यह सीन किसी कारणवश फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया। ये बेहद हैरान करने वाली बात है, लेकिन फिल्मों में अक्सर ऐसा होता है दोस्तों। इश्क लड़ाने चली थी, अभी तो तुम्हारे दूध के दांत नहीं निकले। फिल्म का गीत हम तो तंबू में बंबू लगाए बैठे से ठीक पहले एक कॉमिकल सीन देखने को मिलता है, जहां अमिताभ बच्चन नशे में धुत प्रेम चोपड़ा के दिमाग में ये भरने की कोशिश करते हैं कि आईने में उनका प्रतिबिंब बदल गया है, इसलिए सामने वाला भी समान हरकत कर रहा है। दोस्तों, इस खास दृश्य का भी अपना एक अलग ही इतिहास रहा है, जो कि साल 1933 से शुरू होता है, जब पहली बार ऐसा ही एक दृश्य मार्क्स ब्रदर्स की फिल्म डक सूप में देखा गया था। इसके 20 सालों बाद एक बार फिर से ऐसा एक दृश्य साल 1953 की फिल्म आई लव लूसी में भी देखा गया था, और इसके 7 सालों बाद पहली बार किसी बॉलीवुड फिल्म में ऐसा दृश्य रखा गया था। यह फिल्म थी दिलीप कुमार स्टारर कोहिनूर, जिसमें दिलीप कुमार और जीवन साहब आईने की दोनों तरफ कॉमेडी करते दिखे थे। और यहाँ ये कह सकते हैं इसी फिल्म से प्रेरणा लेकर मनमोहन देसाई ने भी अपनी फिल्म मर्द में ऐसा ही एक दृश्य रखा होगा, ये तो लाजमी है। कुछ भी हो, उस दृश्य में अमिताभ बच्चन और प्रेम चोपड़ा की शानदार अदाकारी ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था, ये भी सच है। फिल्म मर्द के लिए नायिका का चयन करना मनमोहन देसाई के लिए टेढ़ी खीर साबित हुई थी। दरअसल उस समय तक अमिताभ बच्चन की पिछले नियमित नायिकाएं अलग अलग परिस्थितियों का शिकार होकर इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन सकती थी। जैसे कि फिल्म सिलसिला के बाद रेखा के साथ अमिताभ बच्चन काम करना बंद कर चुके थे। प्रवीण बॉबी अपनी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए विदेश गई हुई थी। जीनत अमान और रीना राय अपनी शादी को लेकर फिल्मों से दूरी बनाए हुए थी। राखी अब मां की भूमिकाओं में शिफ्ट हो चुकी थी। इसके अलावा हेमा मालिनी अब नाचने गाने वाली रेगुलर भूमिकाओं से तंग आकर स्ट्रॉन्ग रोल्स चुनने लगी थी। ऐसे में मनमोहन देसाई ने डिंपल कपाड़िया से संपर्क किया, लेकिन उनकी फीस की मांग कुछ ज्यादा ही थी। अंत में थक हार कर उन्होंने उस दौर की नई नायिकाओं की ओर रुख किया और इस तरह से अमृता सिंह फिल्म के अंतिम चॉइस बनी। यहां यह भी जानना बेहद रोचक है कि फिल्म की शुरुआती स्क्रिप्ट में 2 नायिकाएं रखी गई थी, लेकिन यहां एक ही का चयन करना मनमोहन देसाई के लिए इतना चुनौतीपूर्ण रहा कि उन्होंने स्क्रिप्ट में बदलाव करते हुए दोनों नायिकाओं के रोल को मिलाकर एक कर दिया, जिससे अमृता सिंह का रोल काफी बड़ा और प्रभावशाली हो गया था। दोस्तों, अमृता सिंह और अमिताभ बच्चन की उम्र में लगभग 16 सालों का बड़ा फासला है। जहां अमिताभ बच्चन का जन्म 1942 में हुआ था, वहीं अमृता सिंह 1958 में जन्मी थी। यहां यह भी जानना बेहद दिलचस्प है कि अमिताभ बच्चन अपने कॉलेज के दिनों में जिस बस का इस्तेमाल करते थे, ठीक उसी बस का इस्तेमाल अमृता सिंह के पिता शिविंदर सिंह विर्क भी कॉलेज जाने के लिए किया करते थे। दरअसल अमृता सिंह के पिता कॉलेज में अमिताभ बच्चन के सीनियर थे। इसके अलावा एक दिलचस्प बात यह भी है कि फिल्म में अमृता सिंह के मॉडर्न पहनावे और मर्दाना शौक को देखकर उस दौर के कई लोग इन्हें मर्द सिंह के उपनाम से भी पुकारने लगे थे।
मनमोहन देसाई फिल्म मर्द के संगीत निर्देशक के रूप में अपनी पुरानी पसंद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ही लेना चाहते थे, जो कि उनकी पिछली फिल्म रोटी से लेकर अब तक हर फिल्म में संगीत देते रहे थे। लेकिन दोनों के बीच उपजी एक गलतफहमी ने इस फिल्म में अनु मलिक के लिए रास्ते खोल दिए। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक दिन मनमोहन देसाई इस फिल्म का ऑफर लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के ऑफिस गए, जहां वो उपस्थित नहीं थे। दरअसल उन दिनों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक साथ कई फिल्मों में संगीत देने की वजह से काफी व्यस्त चल रहे थे। दोनों अक्सर रिकॉर्डिंग में इतने व्यस्त रहते थे कि ऑफिस नहीं पहुंच पाते थे। खैर, उस दिन मनमोहन देसाई को घंटे भर बिठाया गया, लेकिन तब भी दोनों वापस नहीं आए। ऐसे में मनमोहन जी को काफी बुरा लगा और वो वहां से चले गए। इसी दौरान एक दिन मनमोहन देसाई से मिलने अनु मलिक आ पहुंचे। संयोग से उस दिन अमिताभ बच्चन भी वहीं मौजूद थे। अनु मलिक ने उन दोनों को सुन रूबिया तुमसे प्यार हो गया गीत डमी वर्ड्स के साथ सुनाया, जो कि दोनों को खूब पसंद आया और अनु मलिक अंतिम रूप से फिल्म के लिए चुन लिए गए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरह गीतकार आनंद बख्शी साहब का भी मनमोहन देसाई के साथ काफी पुराना एसोसिएशन था, लेकिन उन दिनों वो भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ ही ग्रुप में काम करते थे। ऐसे में मनमोहन देसाई उनकी भी सेवाएं न ले सके और इस तरह से फिल्म में राजेंद्र कृष्ण, प्रयागराज और इंदिवर साहब के गीत रखे गए। बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला। फिल्म कुली की तरह ये फिल्म भी अमिताभ बच्चन के लिए शारीरिक कष्ट लेकर आई थी, जिससे उनके प्रशंसक काफी परेशान हो गए थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि फिल्म मर्द की शूटिंग बेंगलुरु में चल रही थी और लगभग खत्म ही होने वाली थी। यही कोई 2 दिनों का काम सिर्फ बचा हुआ था। 13 जून 1984 का वो दिन था जब अमिताभ बच्चन सीढ़ियां चढ़ते हुए अचानक से रुक गए। काफी कोशिशों के बाद भी उनके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। फिर जब वो वहीं बैठ गए तो उन्हें पीने के लिए पानी दिया गया, लेकिन वो पानी भी निगल नहीं पा रहे थे, जिससे पानी मुंह से बाहर गिरने लगा। दरअसल अमिताभ बच्चन को माइस्थीनिया ग्रेविस का अटैक आया था। ये एक ऐसी गंभीर बीमारी होती है जिसमें इंसान अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण खो देता है और शरीर पर लगभग लकवे जैसे प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। इस झटके के बाद फिल्म इंडस्ट्री और कहें तो पूरी दुनिया में यह खबर आग की तरह फैल गई कि अमिताभ बच्चन अब फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस बीमारी से उनकी जान भले ही बच जाए, लेकिन वो अब काम करने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन दोस्तों, अमिताभ बच्चन हार मानकर बैठने वालों में से कहां थे। उन्होंने इस गंभीर बीमारी को हराया और फिर उसी जुनून के साथ दोबारा काम में लग गए। अरे जागो राखे साइयां, मार सके ना कोई। मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा की प्रतिद्वंदिता जग जाहिर है। दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। फिल्म मर्द की अपार सफलता के बाद जब मीडिया ने मनमोहन देसाई से प्रकाश मेहरा की पिछली फिल्म शराबी के बारे में सवाल पूछा, तो मनमोहन देसाई ने कहा कि एक शराबी ही शराबी जैसी फिल्म बना सकता है और एक असली मर्द ही मर्द जैसी फिल्म बनाता है। इसके जवाब में प्रकाश मेहरा ने मनमोहन देसाई के बारे में मीडिया से कहा था कि एक कुली ही ऐसी ओछी बातें कर सकता है। कन्यादान कर दो, वरना किसी दिन मेरा बादल तुम्हारी घोड़ी को लेकर भाग गया ना, तो फिर लटकते रह जाओगे। फिर भाई हमसे कंप्लेंट मत करना। दोस्तों, फिल्म मर्द के रिलीज के ठीक 2 दिन पहले संजीव कुमार साहब का देहांत हुआ था और फिल्म इंडस्ट्री गहरे सदमे में थी। लेकिन पहले से तय शेड्यूल की वजह से न चाहते हुए भी फिल्म को रिलीज करना पड़ा। इस फिल्म के प्रीमियर में संजीव कुमार साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए 3 रील चलने के बाद मनमोहन देसाई ने फिल्म को रुकवा दिया था और अमिताभ बच्चन को लेकर स्टेज पर गए, जहां दोनों ने संजीव कुमार साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और तब जाकर फिल्म को आगे बढ़ाया गया। थूकेंगे तुम पर। अरे रोक 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 पर रोक ऐसे। अरे दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहाँ विराम देता हूँ। वीडियो में अंत तक साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप और आगे क्या देखना चाहते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। तेरी टांगे वाली, तू मेरा टांगे वाला। उन रूबिया तुमसे प्यार हो गया, क्या करें।